आज का टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। सभी को पता है कि डिसेबिलिटी जो है एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें लर्नर को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, लिखने में या फिर कुछ भी समझने में और कुछ कैलकुलेशंस करने में। तो ये जो सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इसको ये जो है मतलब पर्सन के जो एबिलिटी होती है, मतलब जो कुछ भी नया सीखना होता है बच्चे ने, तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पर्सन को ट्रबल होता है कोई भी टास्क करने में, चाहे वह स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, या कोई भी मतलब पेइंग अटेंशन देना हो, समझना हो, या कैलकुलेशंस करनी हो। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स भी इसमें आते हैं। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ की जो टाइप्स है वो सबसे पहले है डिसलेक्सिया, जिसमें जिसको हम रीडिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। लर्नर को रीड करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है, चाहे वो बेसिक रीडिंग हो, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन को रीड कर रहा हो। ठीक है, तो लर्नर को प्रॉब्लम आ जाती है, वर्ड को या लेटर को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। ठीक है, और जो वर्ड्स है, पूरे सेंटेंसेस है, उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाता। पढ़ने में बहुत स्पीड उसकी जो है वो कम होती है। ठीक है, और जो वोकैबुलरी स्किल्स होते हैं, जनरल जो होते हैं बेसिक, वो भी वो समझ नहीं पाता। तो उसमें रीडिंग जो डिसेबिलिटी है वो आ जाती है। फिर सेकंड आ जाता है डिस्ग्राफिया, जिसको हम राइटिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। राइटिंग में ऐसा है कि लर्नर जो भी कुछ पढ़ता है, लर्न करता है, तो जो भी कुछ सोचता है अपने थॉट्स में, तो उसको वो राइटिंग में नहीं लिख पाता। कि जो भी वो सोचता है उसको वो उस शब्दों को राइट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इश्यूज़ होती है वोकैबुलरी की, स्पेलिंग की, ग्रामर की। ठीक है, और इसके साथ मेमोरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और क्रिटिकल थिंकिंग बोल दो। ठीक है, स्ट्रगल करता है, मतलब कि हर एक लेटर के बाद वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है डिसकैलकुलिया, जिसको हम मैथ का डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है, जिसको डिसऑर्डर होता है उसमें। इस लर्नर में क्या होता है कि लर्नर को प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स से। ठीक है, वो कंसेप्ट नहीं समझ पाता, नंबर्स नहीं समझ पाता, रीजनिंग नहीं समझ पाता। तो उस लर्नर को जो डिसेबल होता है इस चीज़ से, वो क्या होता है कि अच्छी तरह से मनी को काउंट नहीं कर पाता। ठीक है, और जो क्लॉक है उसको भी अच्छी तरह से रीड करके बता नहीं पाता कि कितने बजे हुए हैं। ठीक है, और बाकी जो मैथ के कैलकुलेशन है वो। फिर आ जाता है फोर्थ नंबर में APD, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ऑडियो की बात की गई है, तो इसमें जो भी लर्नर है उसको डिफ़िकल्टी होती है साउंड से। ठीक है, वो उस चीज़ को क्या करता है, मिस इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो भी वो अपने कानों से सुनता है उसमें उसमें प्रॉब्लम होती है, वो उसको मिसगाइड हो जाता है उस टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है LPD, जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी कि उसको लैंग्वेज से डिसऑर्डर है, मतलब ये APD का सबसेट है। अगर वो सुनेगा अच्छी तरह से नहीं, अगर वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है बाय द हेयर, तो फिर बाय द ईयर, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, और जो वर्ड सेंटेंसेस है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 6 नंबर पे NVLD, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसमें आपके जो गेस्चर्स है वो आ जाते हैं, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। किसी किसी जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती है, उसको क्या होता है कि अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो देने नहीं आते सम टाइम। बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं होती, उसका जो वॉइस का टोन होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये सारे हमारे नॉन वर्बल डिसेबिलिटीज़ हैं। फिर 7th नंबर विजुअल परसेप्शुअल विजुअल मोटर डिफिसिट। इसमें क्या होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जिस भी लर्नर को ये जो डिसेबिलिटी होती है, वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता अपने हाथों के साथ अपनी आँखों को। वो बोलता कुछ और है, देखता कुछ और है। ठीक है, उसे चाहिए कुछ और है, बट उसके हाथ की जो मूवमेंट, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है, उसकी जो मोटर स्किल्स है ना, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है। मतलब कि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो ऑन द सपोर्ट जो भी चीज़ें हैं उसको लूज़ कर देता है, मतलब कि कैच नहीं कर पाता। ठीक है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, हरदम कंफ्यूज रहना। ठीक है, स्ट्रगल करता है, लाइक पेन को अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाता, पेंसिल को, क्रेयॉन्स हो गए, ग्लू, सीजर, कुछ भी। तो ये आपके विजुअल, परसेप्शुअल और विजुअल मोटर डिफिशिएंसी। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।